आप सर मुझको नहीं पहचानते? नहीं नहीं, मैं तो पहचानता हूँ, मुझे तो लगा केजरीवाल जी पीछे हैं मेरे। सर मैं वही हूँ जिसने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं 500 स्कूल खोलूँगा, और क्या करा, खोल दिए शराब के 800 ठेके। मैं वही हूँ जब कोविड के टाइम पे जनता मर रही थी ना तिल तिल करके, मैंने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने सिलेंडर लिए ऑक्सीजन के, और मैंने उन्हें छुपा दिया ताकि लोग आराम से मर सकें, और उसका सारा ब्लेम सिर्फ मोदी जी के ऊपर है। सर दिल्ली की जनता के अंदर अगर शर्म होती तो फ्री के बिजली और फ्री के पानी के लालच के अंदर वो अपना ज़मीर नहीं बेचते। मेरी कुर्सी मेरे हाथ से निकल जाएगी, पुरानी दिल्ली का पूरा वोट मेरे हाथ से निकल जाएगा सर। इसीलिए मैं इस थिंक को मैं इसको झूठा बता रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, सब झूठ है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ लगातार 3 बार हमारी सरकार कोर्ट गई कि इनको नौकरियां ना मिल सके। मैं इतना बड़ा झूठा हूँ। दिक्कत सच सामने आने से है, दिक्कत सत्ता जाने का है, दिक्कत हाथ से कुर्सी जाने का है, दिक्कत हाथ से वोट बैंक निकलने का है सर। लेकिन जिस तरीके से वो हंस रहा था ना सर वो उसकी सत्ता जाने का डर था सर, उसकी हंसी नहीं थी सर, वो बदतमीजी थी। गर्मी में मफलर बांधना तो कहीं ना कहीं ये दिखावा है क्या? सर गिरगिट हूँ, रंग बदलना पड़ता है सत्ता के लिए। 32 साल बाद द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से आया कश्मीरी पंडितों का दर्द जो बाहर सामने आया है, लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से एंट्री हुई है, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाया गया, उनके साथ जो नरसंहार हुआ उस पर हंसी का पात्र उसने बनाया गया, उसके बाद यह एक बहस छिड़ गई है कि आखिर हम किस स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू एकत्र हुए हैं और वह विरोध व रोष व्यक्त करने के लिए कि आखिर उन्होंने जो झेला उसे इतना हंसी में, उसे इतना मजाक क्यों बनाया जा रहा है। आज बड़ी बात यह है कि हमारे साथ खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मौजूद हैं। नहीं, गलती होगी हमसे, गलती होगी, केजरीवाल नहीं है, हमसे गलती होगी। क्या नाम है आपका? आप सर मुझको नहीं पहचानते? नहीं नहीं, मैं तो पहचानता हूँ, मुझे तो लगा केजरीवाल जी पीछे हैं मेरे। सर मैं वही हूँ जिसने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं 500 स्कूल खोलूँगा, और क्या करा, खोल दिए शराब के 800 ठेके। मैं वही हूँ जब कोविड के टाइम पे जनता मर रही थी ना तिल तिल करके, मैंने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने सिलेंडर लिए ऑक्सीजन के, और मैंने उन्हें छुपा दिया ताकि लोग आराम से मर सकें, और उसका सारा ब्लेम सिर्फ मोदी जी के ऊपर है। मैं वही हूँ सर, मैं वही हूँ। कोविड के टाइम पे जब लोगों के पास खाने को बिल्कुल नहीं था, मैंने क्या करा, मैंने रोहिंग्याओं को बसाना शुरू किया दिल्ली के अंदर। सिर्फ बसाया नहीं, मैंने उनको आधार कार्ड बना कर दिए, पैन कार्ड बना कर दिए, राशन कार्ड तक मैंने उनको बना कर दिए। इतना ही नहीं, हमारे पार्टी के नेता अमातुल्ला खान ने उनको बाकायदा हर परिवार को, हर रोहिंग्या परिवार को 10-10 हज़ार रुपये कैश दिया। किसके पैसों से? दिल्ली की जनता के टैक्स के दिए गए पैसों से। तो मैंने आपके टैक्स के पैसे का बहुत अच्छा यूज़ करा है। लेकिन आज कल तक आप उसमें जो विधानसभा में आप हंसी मजाक कर रहे थे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, आज ये क्या लिख कर लेके घूम रहे? कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक मौत पर मेरी व बेशर्मी भरी हंसी एक जोरदार तमाचा है उन सेकुलर हिंदुओं के मुंह पर जिन्होंने फ्री के लालच में मुझ जैसे गिरगिट को वोट दिया। आज क्या बात है, पश्चाताप कर रहे हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल एक ज़ोरदार तमाचा है, और अगर इस तमाचे के बाद भी वो ना जाग पाएँ तो फिर उन्हें कोई उठा नहीं सकता। मतलब आपको शर्म आ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को शर्म नहीं आ रही है? सर दिल्ली की जनता के अंदर अगर शर्म होती तो फ्री के बिजली और फ्री के पानी के लालच के अंदर वो अपना ज़मीर नहीं बेचते। आप खुद सोचिए, जब आप वोट देने जाते हैं ना, आप क्या सोचते हैं? आप पहले अपना हित सोचते हैं, आप देश हित नहीं सोचते। तो दिल्ली की जनता ने सिर्फ अपना हित सोच के मुझको अपना वोट दिया है, ना कि देश हित सोच के। देखिए, बड़ी बात यह है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर ये वही भाषा है, हम कह सकते हैं कि जब 32 साल पहले नरसंहार जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ में हुआ तो पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज वही बात 32 साल बाद अगर फिल्म के माध्यम से सच्ची घटना सामने आती है तो केजरीवाल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है। सर केजरीवाल जी ऐसा इसलिए कहते हैं, कई उनके आंकाओं तक ये बात ना पहुंच जाए कि हमने इस गिरगिट को एक काम सौंपा, इससे वो भी मतलब ढंग से नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, बिट्टा कराटे क्या सोचेगा, हाफिज सईद का सोचेगा अगर ये सच सामने आ गया तो? सर मेरी कुर्सी मेरे हाथ से निकल जाएगी, पुरानी दिल्ली का पूरा वोट मेरे हाथ से निकल जाएगा सर। इसीलिए मैं इस थिंक को मैं इसको झूठा बता रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, सब झूठ है। आप खुद, मैंने अभी किसी को इंटरव्यू दिया था, मैंने ये कहा था कि मैंने दिल्ली को 12 लाख नौकरियां दी हैं। जब RTI आई तो क्या निकला, सिर्फ 3,426 नौकरियां दी गई हैं, और जिनको बाखरी नौकरियां चाहिए हों वो ले लें यूट्यूब से ले लें। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं, हमने कश्मीरी पंडितों को भी यहाँ पे नियुक्तियां दी। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हर बार लगातार 3 बार हमारी सरकार कोर्ट गई कि इनको नौकरियां ना मिल सके। मैं इतना बड़ा झूठा हूँ।
अब बताइए आज आप। आज हालत ये हो गई है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी फाइल्स का प्रमोशन कर रहे थे और ये कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उन्होंने ये चैलेंज भी किया था कि अगर किसी को लगता है ये गलत है तो जो सही लगता है वो सही दूसरी फिल्म बनाए। लेकिन आज एक ऐसा वर्ग निकल करके आया है जिसको द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म से दिक्कत हो रही है, या जो सच्ची घटनाएं सामने आई हैं उससे तकलीफ हो रही है। सर उन्हें तकलीफ़ क्यों नहीं होगी? अगर आपको कोई आईना दिखाता है ना, तब आपको आपके चेहरे के ऊपर कितने दाने हैं वो दिखाई दे जाते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर, जब तक आपको कोई आईना दिखाता है कि ये देख कि तू क्या है, तेरी सच्चाई क्या है, बस लोग डर गए हैं, हमारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। दिक्कत सच सामने आने से है, दिक्कत सत्ता जाने का है, दिक्कत हाथ से कुर्सी जाने का है, दिक्कत हाथ से वोट बैंक निकलने का है। सर दिक्कत ये है। इलाज क्या है? जब कश्मीरी पंडितों के सामने कोई व्यक्ति ये कहे ये सब झूठ है, उसके दिल पर, उसके मन में क्या बीतती है, कितना गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है सर। आप खुद सोचिए, जिसके साथ ये बीता होगा, अगर मेरे पड़ोस में या किसी के भी साथ इतने कुछ अगर दर्दनाक घटना घटती है ना सर, मैं भी नहीं हंसूंगा सर, शायद आप भी नहीं हंसेंगे, क्योंकि सर इतना तो बेशर्म मैं भी नहीं हूँ सर। लेकिन जिस तरीके से वो हंस रहा था ना सर वो हंस नहीं रहा था सर, वो उसका डर था सर, वो उसकी सत्ता जाने का डर था सर, वो उसकी हंसी नहीं थी सर, वो बदतमीजी थी। इसके बावजूद भी अगर कोई उनके आवास के सामने प्रदर्शन करता है तो मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि ये केजरीवाल जी की हत्या करने की एक साजिश है। सर ये इसको विक्टिम कार्ड खेलना कहते हैं सर। अब क्या है ना, कश्मीरी पंडितों के दर्द को मजाक बनाकर वो बुरी तरह फंस चुके हैं। सारे न्यूज़ चैनलों को ना बिकाऊ इंटरव्यू देकर वो फंस चुके हैं, कहीं से कोई तोड़ निकल नहीं पा रहा है। तो अब एक ही रास्ता बचता है, विक्टिम कार्ड कैसे खेलूं, मुझे मारने आ रहे हैं, मेरी जान खतरे में है। कुछ नहीं हुआ है, झूठ है, यूट्यूब पर डाल दो, सब देख लेंगे तुम्हें मारने आए थे कि नहीं आए थे। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने प्रचार प्रसार के लिए अपने पोस्टर साझा करने के लिए सबसे मोटा बजट, पोस्टर, बैलेट और ये सब कराने के लिए मोटा बजट तैयार किया था, लेकिन यूट्यूब पे नहीं डाला था। सर आरटीआई में एक खुलासा हुआ था कि मैंने दिल्ली के बजट का 293 करोड़ रुपया कोविड के टाइम पे सिर्फ खर्च किया था एड्स के अंदर, टीवी के अंदर, बड़े बड़े होर्डिंग्स के अंदर। मोदी जी को तो यूज़ करना आता नहीं है कि जनता का इस्तेमाल, वो क्या कर रहे हैं मोदी जी देखो, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहाँ से 18,000 बच्चों को बचा के लेकर आ गए हैं। पता है आपको कितने की टिकट है? मतलब जहाज़ की एक टिकट पड़ती है 30,000 रुपये की, 40,000 रुपये की। 18,000 बच्चों को वो लेकर आए हैं। 18,000 इंटू 40 कितना होता है? 72 करोड़ रुपए होते हैं। 72 करोड़ रुपए उन्होंने बच्चों को बचाने में वेस्ट कर दिए। अरे ऐड बनाओ, टीवी के ऊपर आओ, क्या यार तुमको तो मतलब जनता का पैसा यूज़ करना भी नहीं आता। और जब कोविड के अंदर जनता ना मारी मारी फिर मैं क्या कर रहा था, मैं अपने घर में स्विमिंग पूल बना रहा था 9 करोड़ की लागत से। पता है आपको? नहीं पता होगा। आज खुद पे शर्म आ रही है सर शर्म क्यों आएगी? गर्मी में मफलर बांधना तो कहीं ना कहीं ये दिखावा है क्या? सर गिरगिट हूँ, रंग बदलना पड़ता है सत्ता के लिए। जब नरसंहार हुआ था उस समय पाकिस्तान ने जो भाषा बोली थी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज वही भाषा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने नहीं, वहाँ के लोगों ने भी ये भाषा बोली है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, और वो निरंतरता के साथ उन्होंने जेनोसाइड किया। हमारा जेनोसाइड करने के लिए खाली पाकिस्तानी जिम्मेदार नहीं है, हमारा पड़ोसी भी है जो कश्मीरी मुसलमान है, उसने भी उतना ही वही उतना ही कारण रहा है जेनोसाइड का। अरविंद केजरीवाल वो भाषा नहीं बोल रहे, अरविंद केजरीवाल जेनोसाइड डिनायर की भाषा बोल रहे हैं। डिनायल ऑफ जेनोसाइड होता है कि आप जेनोसाइड तो हुआ है लेकिन उसको मना करते हैं, सरे से उखाड़ देते हैं। ये वही भाषा बोलता है जो जेनोसाइड को इनेबलर्स होता है, जो जेनोसाइड को इनेबल करता है, जो चाहता हो कि दोबारा जेनोसाइड हो, वही जेनोसाइड को डिनाई करता है। लेकिन तकलीफ क्यों हो रही है द कश्मीर फाइल से? सच्ची घटना पर आधारित फिल्म से तकलीफ क्यों? सच्चाई, सत्य जो होता है ना वो हमेशा कड़वा होता है, और उस सत्य के जब सामने आता है, उस सत्य से प्रॉब्लम किसको होती है? द ओनली पीपल हु स्प्रेड फॉल्सहुड आर द पीपल हु आर स्केयर्ड ऑफ द ट्रूथ। सत्य से वही परेशान होता है जो असत्य की भाषा बोलता है। तो ये जितने भी लोग हैं जो अभी एक कश्मीर फाइल जो कश्मीर में दिखा रहा है, ये 1% भी नहीं है जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है, जबकि पूरा ही सच है। उसके बाद भी इट इज़ नॉट मोर देन 1% ऑफ द ट्रूथ। इतना हुआ है वहाँ पे। हर घर में एक कश्मीर फाइल है, हर घर, मेरे घर पे, मेरे पड़ोस में, इनके घर पे, उसके घर पे, यहाँ जितने लोग हैं आप उनसे इंडिविजुअल सवाल पूछिए, कोई ना कोई उनका लोग या तो टेररिस्टों ने मार दिया, या धूप में मरे, या पीडीएस या तो खुद पीड़ित तो हम सब हैं। मैं मरने की बात कर रहा हूँ। एवरीबडी इज इफेक्टेड बाय दिस जेनोसाइड। और उसको जो डिनाई करता है, उसका जो उपहास करता है, अब वो डिनायल होता है, वो डिनायल के मोड पे तो राक्षस है। राक्षस तो हंसते ही रहते हैं, त्रेता में भी हंसे, द्वापर में हंसे, कलयुग में भी हंसेंगे। एक तरफ ये कहना कि वहाँ कुछ नहीं हुआ झूठ है, और एक तरफ कहना कि हमने कश्मीरी पंडितों का दर्द समझा है, उन्हें नियुक्तियाँ दी हैं। देखिए, ये भारत का जब हिंदू जागा है ना, व्हेन द पीपल हु हैव जो आज जागृत हुआ है हिंदू, इसकी
एक बहुत बड़ी एक रीज़न ये भी रहा है कि इन लोगों को फिर अब बैकफुट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिंदू तो वोट नहीं करेगा जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा। इस देश में अल्टीमेटली यू हैव टू क्रिएट अ हिंदू राष्ट्र, तो जो भी उसके अगेंस्ट बोलेगा वो हारेगा। ये कौन सी फ्री की लॉजिक है कि यूट्यूब पर डाल दीजिए? हाँ, तो उनकी एडवर्टीजमेंट्स को भी अब यूट्यूब पे डाल दीजिए। वो तो इतना अरबों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, तो उनको तो शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, मनसा वाचा कर्मणा इंसान का बराबर होना चाहिए ना। तो अगर उनके मन में है कि कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे डालना चाहिए, उनको सारी एडवर्टीजमेंट्स को यूट्यूब पे डालना चाहिए अपनी। यूट्यूब तो फ्री रुपए खर्च करते हैं। हाँ, तो फ्री में हम देख लेंगे, हम फ्री में देख लेंगे। आखिरी सवाल कि जब पीड़ित व्यक्ति प्रदर्शन करता है तो सिसोदिया कहते हैं कि यह केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं। अब मूर्ख को क्या, मूर्खता का क्या उत्तर दूं मैं आपको ना। मैंने आपको बोला कि जो तिलमिला गए हैं सच्चाई बाहर आने के बाद, ऐसे दे विल ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूजेस कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको डिनाई करें, कैसे इसको रोकें आगे बढ़ने से, है ना। इलाज क्या है? इलाज ये कि जब तक हिंदुस्तान में रहकर के जयचंद वाली भाषा, भारत में एक ही इलाज है। भारत के हिंदू को संगठित होके एक संगठित में एक ही वाणी बोलनी पड़ेगी, इसका यही इलाज है। वरना आप ये देखेंगे कश्मीर भारत में, सिर्फ कश्मीर में नहीं है, आज 5000 से भी ज़्यादा कश्मीर भारत में है। मैंने पूरा भारत में ट्रैवल किया, मैं आपको जगहों के नाम बता सकता हूँ जहाँ आप दिल्ली में ही देखिए। दिल्ली में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आपकी दिल्ली पुलिस को ओखला से मार के भगा दिया जाता है। ये कब हुआ? अब ये 6 महीने पहले की बात है ये, ठीक है। आप उत्तम नगर में देखिए, आप जाकिर नगर में देखिए, आप भारत माता की जय वहाँ पे खुल के वो बोल के दिखाइए कोई, यहाँ पे वंदे मातरम कीजिए, वहाँ पे नहीं अलाउड है। भारत में 5000 से भी ज़्यादा कश्मीर है, और ये समझने की आवश्यकता है कि हम जो ये लड़ाई है, ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। ये आपको गजवाए हिंद का एक्सटेंशन है। कश्मीर उसका पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। ये हर जगह पर क्रिएट हो रहा है और इसको रोकने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित एक स्थान पर आकर के नारेबाजी करके, खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करके न्याय मिलेगा? पिछले 32 साल से, मैंने बोला ना, 32 साल से हमारा संघर्ष रहा है। हम लोग सड़कों पे आए, हमने पहला जो संघर्ष किया, हमने बोला कि हमें पढ़ाई की, हमें एजुकेशन दीजिए, क्योंकि आज हम पढ़े लिखे, हमने एजुकेट किए, हमारे बड़ों ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे माता पिता ने। आज हम उस सक्षम हो पाए हैं अपनी बात को और प्रबल तरीके से रखने में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट टू प्रोटेस्ट देता है, राइट टू किल नहीं देता। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेल हो जाएगा, फिर हमारे पास हमारे ऑप्शन खुले रहेंगे। भरोसा है पूर्णता से। कश्मीरी हिंदू का जातीय विध्वंस नरसंहारी इसलिए हुआ कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव किया। उसी कड़ी का हिस्सा है कि जब बिट्टा कराटे को 16 तारीख के सुनवाई के 32 साल बाद सुनवाई की जाएगी। आप विडंबना देखिए कोर्ट की। हम सब खुशी मना रहे हैं कि कोर्ट ने शुरू कर दिया, लेकिन कोर्ट क्या बोलता है वहाँ पे? आज के डेट में भी कोर्ट क्या बोलता है? कहता है आप इसकी अपने हार्ड कॉपी सबमिट कीजिए, तब हम आपका कोर्स एक्सेप्ट करेंगे। ये भारत डिजिटल एज में जा रहा है, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और कोर्ट इसलिए आगे की डेट देता है कि हार्ड कॉपी 16 दिन के बाद प्रेजेंट कीजिए, फिर हम इसकी सुनवाई करेंगे। अब ये विडंबना नहीं है जस्टिस की? 16 दिन के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं चलती है डिजिटल इंडिया में, जहां आपकी यूपीआई सॉफ्ट करेंसी तो चलती है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन ये वही कश्मीरी पंडित हैं, बार बार कहा जाता है कि भले ही उन लोगों ने उसको इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करने के लिए हथियार उठाए हों, अल्लाह अकबर के नारे लगाए हों, लेकिन ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने आज तक न तिनका उठाया, यहाँ तक चाकू भी नहीं उठाया। जब मन करता है बस दिल की आवाज़ बयां करने के लिए इनको एक स्थान दे दिया जाता है, वो है जंतर मंतर। यहाँ बार बार आ सकते हैं, 1000 बार आ सकते हैं, तिरंगा ले लेंगे, कभी हाथ में पट्टियाँ ले लेंगे, तख्तियाँ ले लेंगे, और भारत माता की जय के नारे लगा देंगे, लेकिन मिलता क्या है? केजरीवाल जैसे लोगों की ओर से वो पात्र हंसी का बना दिया जाता है कि ये तो पागल लोग हैं, शायद पागल होंगे, लेकिन कहते हैं ना, न्याय कोई सरकार नहीं बल्कि वो भगवान देता है, जिस पर इन लोगों को उम्मीदें हैं। ये आज तिरंगा है, तिरंगा के साथ में ये वो कश्मीरी हिंदू लोग हैं जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वह अपनी मातृभूमि पर रहने के लिए हर पल लालायित हैं कि कब मुझे वह मिट्टी चूमने का मौका मिले जहां पर मैं पैदा हुआ था, जहां पर मुझे भारत माता ने जन्म दिया था।